कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शनि से बड़ा न कोई। जी हाँ, मैं आज शनिदेव की बात करने जा रहा हूँ। शनिदेव रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेंगे। ये 138 दिनों का समय आपकी धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कहने वाला है, आज इस पे विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। इससे पहले मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आखिर शनिदेव वक्री का मतलब क्या होता है, रेट्रोग्रेड क्या होता है? तो मित्रों, ये एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती रहती है। इसमें अगर हम धरती से आकाशमंडल की ओर देखते हैं तो ये ग्रह कुछ पीछा आते हुए प्रतीत होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसका रेट्रोग्रेड होना हमारे ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब कोई ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपना 2 से 3 गुना फल, अच्छा या बुरा फल देता है। अब ये उस जातक की कुंडली पर निर्भर करता है कि उसकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं कि बुरी अवस्था में बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से उनको फल देता है। तो आज मैं बात करने वाला धनु लग्न वालों के लिए, तो इनके चौथे भाव पे शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब अब ये अपनी पिछली राशि का फल देंगे। पिछली राशि इनकी स्वयं की राशि है। स्वयं की राशि होने का मतलब है ये अपना बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे, अच्छा प्रभाव देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में धनु राशि वालों के लिए यदि आपके छोटे भाई बहनों से कोई मतभेद हो गया था, पहले कभी मनमुटाव चल रहा था, तो अगर मिल के बैठ के बात करेंगे तो आपकी ये समस्या भी दूर होगी। और यदि आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी के काम से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऑनलाइन कंप्यूटर वगैरह कोई भी काम करते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता दिख रही है। आपका खुद का काम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, इसमें आपको जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है। इस समय आप छोटी यात्राएं भी करेंगे, 100 से 200 किलोमीटर के दूर में। इन 138 दिनों में आप देखिएगा आपकी यात्राएं होंगी, वो आपके बिजनेस के पर्पज से हो सकते हैं, आपके नौकरी के पर्पज से हो सकती है, जिसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद शनिदेव वक्री जो कि अपने चौथे भाव में हो रहे हैं, तो यदि अभी तक आप प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे थे लेकिन काम लटक गया था, रुक गया था किसी कारण, तो अब प्रयास तेज करिए। अब आप वहां ले सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, कोई भी चीज आप एक कोई एसेट्स जो अपने घर में ला सकते हैं, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। आप इसका लाभ। और इस समय आपकी माता का स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो रहा है। अगर अभी तक दवा उनकी नहीं लग पा रही थी तो अब डॉक्टर से मिलके आप फिर से उनको चेकअप कराइए, तो अब जो दवा दी जाएगी वो उनके स्वास्थ्य को बेहतर करते हुए दिख रही है, अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। तो आप क्यों ना इसको कैश करिए, आप उस पर जाइए, डॉक्टर से बात करिए। उसके बाद इनकी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या किसी कंपनी में हैं और आपका ट्रांसफर प्रमोशन रुका पड़ा था किसी कारणवश, तो अब आप प्रयास करिए, आपका ट्रांसफर प्रमोशन दिखाई दे रहा है। अब आपके मन मुताबिक आपको जगह मिल सकती है अगर आप चाहते हैं तो। अगर किसी तरह का कर्जा आपके ऊपर हो गया था तो कर्जा भी छूटता हुआ दिख रहा है। आपके पास कोई ऐसा माध्यम बनेगा जिससे आप जल्दी कर्जे से मुक्ति भी पा जाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी नौकरी में वहाँ पे आप पद प्रतिष्ठा के लिए परेशान थे कि आपको जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो वहाँ भी बात बनते हुए दिख रही है। बस आप कोई गलत सलत काम ना करते हो, वहाँ पे किसी तरह का 2 नंबर वाला काम वो ना करते हो, तो ये शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आपको ट्रांसफर या प्रमोशन भी आपको दिलाने के लिए आ गया है। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि लगन भाव पड़ रही है, तो अब कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि आपको मान सम्मान मिलने जा रहा है। अगर आप अच्छे डिसिप्लिन के साथ, पंचुअलिटी के साथ अपने वर्क को करते हैं तो अब आप सम्मान के हकदार हैं। अब आपको ऑफिस में हो, कंपनी में, कहीं पे भी काम करो, वहाँ पे रिगार्ड मिलेगा, जिससे आपको बड़ी खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा, चलिए मैंने जो काम किया उसका लाभ मिला। तो अब इन सब चीज़ों में जो अच्छी चीज़ें मैंने बताई वो तो आपके साथ होंगी। अब यदि किसी के साथ ये सब चीज़ें घटनाएं ना घटित हो रही, परेशानियां बढ़ रही हो, तो आप क्या करेंगे? तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव छठे यहाँ बैठे हो, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो सकते हैं, या फिर मेष राशि के शनि हो सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको लगेगा अरे सर मेरे 138 दिन तो बेकार निकल जाएंगे, खराब चले जाएंगे, परेशानियां आएंगी। तो ऐसा नहीं है,
फिर मित्रों आपको अपने ऊपर सुधार करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करिए और कुछ रेमेडीज करिए जिससे आपको लाभ दिखाई देगा। आपको लगा तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप गाय को कुछ खिलाने की आदत डालिए। अगर गाय को आप आलू खिला सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना रोटी खिलाइए, या कुछ नहीं हो पा रहा तो हरा चारा खिलाइए। जो भी आपको, आप गाय की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे इन 138 दिनों में आपको बड़ा लाभ होगा। अब आप कहेंगे सर गाय को कब खिलाएं? डेली खिलाइए। अगर आपके पास ऐसा माहौल है तो, नहीं है तो हफ्ते में 2 बार खिलाइए। खिलाइए जरूर, मैक्सिमम जितने 138 दिनों में जितने मैक्सिमम आप खिला सकते हैं उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिल। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे करते हैं। तो आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बाकी मजदूर है, गरीब वर्ग है, उनकी आप सेवा करिए, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप ये 2 उपाय करते रहते हैं समय से तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करें, आपके साथ गलत कुछ हो रहा है, आप नहीं कर, आप उपाय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए ये अच्छा कीमती समय है। वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन। फिर सुनहरा अवसर आएगा, वो आपको दोबारा मिलेगा नहीं। तो अभी आपके साथ वैसे तो अच्छा होगा, अगर आप पंक्चुअल डिसिप्लिन से अपने काम करते हैं तब तो आपके लिए ठीक है। अगर आपके साथ कुछ निगेटिव है तो आप उपाय करिए, उपाय से ही आपकी समस्या सॉल्व होते हुए मुझे दिख रही है। जानकारी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। नमस्कार।